Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start our chapter number 13, that is Peace in Time of Struggle. On April 15, 1912, one of the deadliest maritime disasters in history occurred. At 2:45 a.m. on April 15, 5 days after its original departure from Liverpool, England, the Titanic struck a large iceberg in the Atlantic Ocean. तो बच्चों हम यहाँ बात कर रहे हैं कौन सी डेट की 15 अप्रैल 1912। तो बच्चों ये सबसे ज्यादा बड़ा डेडलीस्ट मैरीटाइम डिजास्टर था यानी समुद्री डिजास्टर अब तक का हिस्ट्री में हुआ सबसे बड़ा। तो बच्चों रात के बज रहे थे 2:45 और उस टाइम पर तारीख थी 15 अप्रैल। 5 दिन के बाद बच्चों ये जो डिपार्चर हुआ था जिस दिन कहाँ पे हुआ था, लिवरपूल इंग्लैंड में बच्चों टाइटैनिक का क्या हुआ था, एक तरीके से डिपार्चर हुआ था। आफ्टर 5 डेज बच्चों वो डिजास्टर अकर हुआ किसके साथ, टाइटैनिक के साथ। द टाइटैनिक स्ट्रक अ लार्ज आइसबर्ग इन द अटलांटिक ओशन। मतलब बच्चों जो टाइटैनिक थी वो बहुत बड़े आइसबर्ग यानी हिमखंड के साथ टकरा गई थी, कहां पर, अटलांटिक ओशन में। द शिप टाइटैनिक वॉज द सेकेंड इन द 3 शिप सेट, द ओलंपिक, टाइटैनिक एंड ब्रिटानिका. She was 300 yards long and weighed several hundreds of thousands of pounds. The great ship, made mostly of metal, was thought to be unsinkable. अब बच्चों ये जो शिप बनी थी, मतलब उस दिन वहां पे जो टाइटैनिक के साथ 3 शिप बच्चों रवाना हुई थी, वहां पे 3 शिप वहां पे प्रेजेंट थी। कौन कौन सी, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिका। तो बच्चों ये शिप कहीं ना कहीं एक जैसी ही थी, बट टाइटैनिक उनमें से सबसे बड़ी मानी गई। उनमें 300 यार्ड्स लॉन्ग थी वो और काफी ज्यादा भारी थी। साथ ही बच्चों वो मोस्टली मेटल से बनी हुई थी एंड वॉज थॉट टू बी अनसिंकेबल, यानी वो अनसिंकेबल मानी गई थी कि वो कभी नहीं डूबेगी। देन द इम्पॉसिबल हैपेंड। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ had altered the Titanic course slightly to the south, hoping to avoid the ice fields that has been spotted and reported by other ships. Unfortunately, the change in course didn't help much. In the late hours of April 14, the Titanic collided with a large iceberg. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया, भले ही उसे अनसिंकेबल बोला गया हो बट वो इम्पॉसिबल हो गया। कैसे? जो कैप्टन थे बच्चों जिनका नाम था एडवर्ड जॉन स्मिथ, उन्होंने ऑर्डर करा कि जो टाइटैनिक का कोर्स था बच्चों, मतलब उन्होंने बाद में टाइटैनिक का कोर्स ही बदल दिया था। जब वो ट्रेवल कर रहे थे उन्होंने उसे साउथ की तरफ मोड़ दिया, ये सोचते हुए कि शायद वो कोई आइस फील्ड होगा हमारे सामने तो वो उसे अवॉइड कर देंगे। वो उस जर्नी को और कम टाइम में कवर करना चाहते थे और हिस्ट्री बनाना चाहते थे। तो इस होप में उन्होंने साउथ के डायरेक्शन में अपनी शिप को क्या कर दिया, टाइटैनिक को मूव कर लिया। उस दिन बच्चों जब वो शिप उन्होंने उस साइड ली तो अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा आइसबर्ग बच्चों उनके सामने आ गया। ऑल्दो जो उन्होंने कोर्स ऑल्टर किया था वो उनके काम नहीं आया, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद लेट 14 अप्रैल को बच्चों लेट आवर्स में जो टाइटैनिक थी वो किससे कोलाइड कर गई, बहुत बड़े आइसबर्ग से। अपॉन स्ट्राइकिंग द बर्ग, द टाइटैनिक्स फ्लड्स कंपार्टमेंट मेड फॉर जस्ट सच एन ओकेजन began to fill with water. The Titanic could have stayed afloat if only 4 of the compartments were flooded, but the water quickly filled 6, making the boat sink slowly into the 28 Fahrenheit degree, that is -2 degree Celsius degree water. अब बच्चों जैसे ही पता चला कि जो टाइटैनिक है वो बड़े से आइसबर्ग से टकरा चुकी है, तो बच्चों टाइटैनिक को इस तरीके से प्रिपेयर करा गया था कि अगर इन द सेंस कोई भी एक्सीडेंट हैपन होता है तो फिर उसमें जो नीचे का कंपार्टमेंट है अगर उसमें पानी भरता है तो दैट विल बी फाइन। बट जिस कितने कंपार्टमेंट के लिए बच्चों, 4 कंपार्टमेंट के लिए, बट जो पानी था वो इतनी तेजी से भरा कि बच्चों 6 के 6 कंपार्टमेंट नीचे की तरफ भर गए और वो शिप थी जो बच्चों वो नीचे की ओर एक तरफ क्या होने लगी, डूबने लगी। और बच्चों पानी का टेम्परेचर कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस। Many passengers were actually spotted playing soccer with the chunks of ice, unaware of the danger posed to them. और बच्चों जब वो हिमखंड से यानी आइसबर्ग से टकराया था तो बहुत सारे बर्फ के टुकड़े टाइटैनिक पे आकर गिर चुके थे, तो लोगों को लगा कि शायद ही बर्फ मतलब स्नो हो रहा होगा, दैट्स वाई यहाँ पे बर्फ आ गई। तो वो इंसान से अनजान थे और वो लोग खेलने लगे बर्फ से। बाकी लोग भी अपने पार्टीज में काफी ज्यादा बिजी थे और उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि कौन सा डेंजर
हो चुका है, मतलब कौन सा एक्सीडेंट हो चुका है. There wasn't a rush to get into the lifeboats at first because passengers would rather stay on the warm ship than go out into the cold and the unknown of the sea in small boat. The first of the 20 lifeboats simply left with 28 people aboard, although they were designed to hold 65 passengers. अब बच्चों, जब शिप टकराई थी तो कुछ लोगों को पता चल गया था कि अब उन्हें शिप से उतरना है, और कुछ, मतलब जो वहां पे 20 लाइफ बोट्स थी उन्हें नहीं पता था कि इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. तो शुरुआत की जो 20 लाइफ बोट्स थी बच्चों, उनमें सिर्फ 28 लोग ही भर के जाने लगे, बल्कि उनमें कितने लोगों के लिए जगह थी? 65 लोगों के लिए. When the danger became apparent, third class passengers were locked down into their third class area, unable to escape to the safety for a lifeboat. First and second class passengers got to the lifeboats quicker and easier because they had boats on their decks. अब बच्चों, यहाँ पे बताया गया कि जो थर्ड क्लास के लोग थे उनको लॉकडाउन कर दिया गया ताकि वो बाहर ना आए शिप से, और साथ ही बच्चों जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के लोग थे उनको लाइफ बोट्स मिल गई जल्दी जल्दी और वो बाहर की तरफ आ गए. द स्टीवर्ड्स एंड स्टीवर्डनेस लॉक द थर्ड क्लास पैसेंजर्स बिकॉज दे वांटेड देम टू डाई. तो बच्चों, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने थर्ड क्लास के लोगों को क्या कर दिया था? लॉक कर दिया था. पहला तो वो ये भी नहीं चाहते थे कि उन्हें लाइफ बोट शेयर करना पड़े, पहले तो वो अपने आप को बचाना चाहते थे, दूसरा उन्हें वहीं पे छोड़ दिया मरने के लिए. दे लॉक देम अंटिल दे वर गिवन ऑर्डर्स. Once the order were given to let the women and children out first, not let any men out, they unlocked the doors but had hard time getting just the women and children out. Desperate men actually dressed as women so they would be allowed to enter a lifeboat. There are undisclosed rumors still to this day that say the Titanic's crew shot passengers who wanted a lifeboat. The lifeboats were picked up by the Carpathia. अब बच्चों, यहाँ पे बोला गया कि अभी भी ऐसे कई मतलब मिथ्स हैं या फिर वो ट्रुथ है नहीं पता, ये प्रूव नहीं हुआ कि जो लोग मतलब भागा दौड़ कर रहे थे और जो जबरदस्ती लाइफ बोट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें क्या कर दिया गया था? शूट कर दिया गया था. और साथ ही बच्चों जो सिर्फ महिलाओं और सिर्फ बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे थे थर्ड क्लास के, बट स्टिल मैन काफी ज्यादा डेस्परेट थे बाहर निकलने के लिए, तो उन्होंने वुमेन ड्रेसअप करना चूज करा. एट दैट मोमेंट द म्यूजिशियन हु हैड बीन फेथफुली प्लेइंग हार्मोनियस melodies showed great courage by faithfully continuing to play without missing a note at such a difficult moment. और बच्चों, साथ ही जो बोट पे म्यूजिशियंस थे उन्होंने बिल्कुल भी ऐसे भागा दौड़ नहीं की. उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसे आखिरी मौके पर भी सिर्फ जो मेलोडीज हैं, हार्मोनियस मेलोडीज हैं, वही क्या करना चाहते हैं? देना चाहते हैं लोगों को, कि भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आखिरी दम तक वो क्या रहे, बस खुश रहें, मतलब उनके कानों तक ही आवाज गूंजे. Some people started to stop running around looking for an escape, but rather drawn by these melodies that came and started to hum along with the words of the song in tune and with the melody. Soon a chorus of elderly men started to sing and hum those beautiful hymns. Even as the musician continued to play one song after the other, this changed the environment, and for these elderly men and musicians who continued to play and sing, it was a wonderful and peaceful moment in spite of the fact that the total environment was in disarray situation. तो बच्चों, आप कह सकते हो कि उस टाइम पे म्यूजिक ने काफी हेल्प करी थी काफी लोगों के मन को ठीक करने के लिए, क्योंकि डिसअरे सिचुएशन होने के बाद भी काफी लोग पैनिक कर रहे थे, बट स्टिल सम ऑफ देम वर स्टेड. क्यों? क्योंकि जो म्यूजिक था बच्चों वो काफी ज्यादा मेलोडियस था और लोगों को सूदनिंग कर रहा था, उनके हार्ट को पीस प्रोवाइड कर रहा था. द पीस ऑफ माइंड कम्स व्हेन वी एक्नॉलेज आवर क्रिएटर. तभी बच्चों उन्होंने उन सब को क्या करा? एक्नॉलेज करा जो इन गाने को गा रहे थे, और वो उनके साथ ही क्या करने लगे? रिदम में चलने लगे. There is an extraordinary story of the 8 musicians who went down with the Titanic. Actually, there was a band of 8 musicians who were not the employee of the White Star Line. They went employed by a Liverpool music agency that was in turn paid by the ship. अब बच्चों देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी बताई गई है 8 म्यूजिशियंस की जो गए थे उस टाइटैनिक पर. एक्चुअली देयर वाज अ ब्रांड ऑफ 8 म्यूजिशियंस जिसका क्या नाम था बच्चों? जिसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन, बट वो एम्प्लॉय नहीं करे गए थे. रीजन बिहाइंड दैट, दे वर एम्प्लॉयड बाय अ लिवरपूल म्यूजिक एजेंसी. वो किसके थ्रू करे गए थे एम्प्लॉयड? लिवरपूल म्यूजिक एजेंसी के, जो कि बाद में शिप के थ्रू ही उनको पे करा गया था. As they were not ship's employees, they would have
had the same rights as any passengers to leave the ship by the lifeboat supplied. The captain could have recommended that they play, but he couldn't have ordered them to do so. अब बच्चों देखिए यहाँ पे बताया गया था कि वो लिवरपूल के थ्रू क्या करे गए थे, जो लिवरपूल म्यूजिक एजेंसी है उनके थ्रू हायर करे गए थे, और जो उनका खर्चा था वो शिप के द्वारा ही पे करा गया था, बट स्टिल उनको जो बिहेव मतलब उनके साथ जो बिहेव किया गया था और जो भी मतलब उनके साथ बिहेवियर किया गया था वो नॉर्मल हर पैसेंजर की तरह ही किया गया था जो शिप पे चढ़ा हुआ था। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं दिखाया था कि छोटा दिखाया हो उन्हें, और साथ ही बच्चों ने सेम राइट्स मिले थे जैसे भी किसी अनदर पैसेंजर को मिला हो। उन्हें भी लाइफ बोट सप्लाई किया गया, बट कैप्टन ने बोला अगर आप चाहो तो आप गाना बजा सकते हो, बट आपको कोई मतलब उनको फोर्स नहीं किया था। बट द बैंक took the courageous decision to play because of the moral of the character of their leader. The violinist Wallace Hartley, this musician was from a small town of Conley in Lancashire, England, and was raised in the Methodist Church. His father was the chairmaster there and responsible for introducing the hymn "Nearer My God to Thee" to the congregation. By all accounts, Harley was a highly principled person and a devout Christian. He would recently been engaged to the young Christian girl Maria Robinson, and they all planned to marry after he would completed a few trips on the Titanic. अब बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं हार्ले की, वो काफी ज्यादा प्रिंसिपल्ड मतलब काफी सिद्धांतवादी पर्सन थे और वो डिवोट क्रिश्चियन थे। वो मतलब सिंगर थे। उनकी शादी होने वाली थी किससे? मारिया रॉबिन्सन से। तो बच्चों उन्होंने प्लान करा था कि जब वो अपने टाइटैनिक की जर्नी को कंप्लीट करके आ जाएंगे तब वो इनसे शादी करेंगे, बट स्टिल द फेट डिसाइडेड कि टाइटैनिक को डूबना ही था। हार्ले वाज रिक्रूटेड टू लीड द 5-man orchestra on the Titanic. After the Titanic collided with the iceberg, Harley assembled his orchestra and merged it with the second trio of musicians who also performed on the ship. Though the combined group had never before played together, they played to calm the passenger in the first class lounge and later on the boat deck near the grand staircase. अब बच्चे यहाँ पे बताया गया पहले उन्होंने किनको काम करा था। पहले उन्होंने अपने गाना बजाकर फर्स्ट क्लास के लॉन्च को काम करा था, बाद में उन्होंने नियर द बोट टैग जाकर भी क्या करा था, अपने सॉन्ग्स को प्ले करा था और उन्हें कामनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करी थी। सर्वाइविंग पैसेंजर्स रिकॉल दैट द म्यूजिशियंस प्लेड एज द शिप वेंट डाउन इवन आफ्टर सम ऑफ देम वर स्वेप्ट ऑफ द डेक इनटू द वेव्स। बाय वन अकाउंट Harley, with his violin and bone in hand, was the last man standing. बाद में बच्चों ने देखा कि जितने पैसेंजर सरवाइव कर रहे थे वो देख रहे थे कि म्यूजिशियंस प्ले करे जा रहे हैं जैसे जैसे शिप्स जो है वो नीचे की ओर जाती जा रही हैं, बट इवन आफ्टर सम ऑफ देम वर स्वेप्ट ऑफ द डेक इनटू द वेव्स। बच्चों जो वेव्स थी डेक पर जा इनटू द वेव्स, यानी जितनी तेज लहरें चल रही थी और इतना ज्यादा हंगामा हो चुका था, कुछ लोग तो उनमें से ही जाके स्वेप्ट ऑफ हो चुके थे, बट जो हार्ले थे उनके हाथ में अभी भी वॉयलिन था और उन वॉयलिन को बजा रहे थे। वो आखिरी पर्सन थे जो हमेशा वहां तक खड़े रहे और अपना गाना बजाते रहे। तो बच्चे ये थी टाइटैनिक की स्टोरी जिसमें म्यूजिशियंस के बारे में बताया गया कि उन्होंने कितनी कामनेस प्रोवाइड करने की कोशिश की लोगों को आखिरी तक। So that's all about this chapter, students. I hope you have understood the concept of the chapter and also the story. So now I will meet you in the next lecture with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye, students.